प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक बात कही गई है अभी हाल में कि अगर इंडिया गठबंधन को वोट दिया जाता है तो देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का होगा। इस बयान का मतलब क्या है? किसने बोला? प्रधानमंत्री जी ने कहा ये मनमोहन सिंह जी ने बोला था। हाँ, तो मनमोहन सिंह जी के शब्द पे दोबारा गौर करो। लेकिन क्या ऐसा है? मैंने कहा कि कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो मनमोहन सिंह जी ने बोला। मैं उस समय भी उस विरोध में बोला था, आज भी इस बात का विरोध करता हूं। नहीं, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता इस है? देश के संसाधनों पे हक देशभक्तों का है, न कि उसको जाति से धर्म से जोड़ा जाए। ये मनमोहन सिंह जी की बहुत बड़ी गलती थी जो उनने प्रश्न उठाया कि इस देश के संसाधन पे सबसे पहला हक मुस्लिमों का। ये नहीं बोलना चाहिए था उनको। मेरा आज भी इस बात पे विरोध है। नहीं, लेकिन क्या ऐसा है कि अगर इंडिया गठबंधन को वोट दिया गया तो फिर ऐसा होगा? क्या ऐसा है? इसीलिए तो जनता उनको नकार रही है। जनता को गले नहीं उतरती ये बात। जनता को आप क्या बात बताना चाहते हो? आपको खुशी नहीं है कि भगवान राम के मंदिर में हिंदू मुसलमान इकट्ठा होकर के रामनवमी पे आनंद मना रहे हैं? 2 दिन पहले ईद में पूरे देश में आनंद मना। आप इस भाव को क्यों नहीं बनाना चाहते? आप भी क्यों हिंदू मुस्लिम में फूट डालना चाहते हो? आप फूट डाल के कहां ले जाना चाहते हो? कोई बर्दाश्त नहीं करेगा इस बात को। हमेशा हम इस बात का विरोध रहेगा कि आप पर्टिकुलर हिंदुओं के भगवान के मंदिर के मामले में आप कहते हो कि यहां मंदिर नहीं बनना चाहिए, और बाकी आप क्या कह रहे हो? अब आपको कल दूरदर्शन के लोगों पे भगवा कलर आ गया तो आखिर कह रहे हो कि ये क्यों आना चाहिए? तो आपको भगवा से नफरत क्यों है? आप तिरंगे झंडे से हटा दो भगवा, आप में दम हो तो। लेकिन चुनाव में भगवा हुआ क्यों? वो मेरा ही कहना कि भगवा करा कौन रहा है? वो ही तो करा रहे हैं, उनको क्यों आपत्ति आना चाहिए? नहीं, लेकिन चुनाव में इसका कलर चेंज करने की जरूरत पड़ी कैसे? देखिए, 2 बात आती है। चुनाव में क्या हुआ ये मैं विषय नहीं कह रहा। मेरा ये कहना हुआ तो आपकी आपत्ति क्यों आ रही है? आपको कष्ट क्या है? आपका भाव अच्छा होना चाहिए ना। अरे भाई, कोई किसी पार्टी का तो झंडा नहीं दिखा रहे थे ना, लेकिन जैसे ही भगवा कलर आ जाए, आप किसी भी मंदिर पे आप भगवा झंडे क्यों, आप प्रश्न करोगे तो ये बर्दाश्त कैसे करेंगे? साधु संत भगवा पहनते, क्यों पहनना चाहिए? ये क्या बात हुई? अरे भाई, ये बात करके आप अपनी उसी मानसिकता से बाहर नहीं आ रहे हो जिसके कारण से देश का बंटवारा हुआ। देश ने बहुत बड़ी त्रासदी झेली है। अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेज जाते जाते कांग्रेस के उस टेन्योर में, जब उन्हें आजादी के समय, हम तो थे नहीं, जनसंघ नहीं था, जनता पार्टी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, लेकिन देश के बंटवारे के समय कांग्रेस थी। उसी मानसिकता कारण देश का बंटवारा हुआ, वही मानसिकता कारण 370 लगी। उसी मानसिकता को आज तक खत्म नहीं कर रहा आप भी। आज क्यों भगवा से आपको आपत्ति है? लेकिन राहुल गांधी ये कहते हैं कि उनको भगवा से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भगवाकरण बीजेपी करने की कोशिश करती है, उसकी ठेकेदार बनने की कोशिश करती है। फिर दोनों बात दोहरी है। भगवा से आपत्ति नहीं, लेकिन भगवा क्यों होना चाहिए? तो आपत्ति नहीं तो प्रश्न क्यों होना चाहिए? आपत्ति नहीं है तो प्रश्न क्यों कर रहे हो आप शांत रहो ना, ताली बजाओ, खुश हो। आप क्यों खुश नहीं हो रहे हो? बीजेपी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाया कि वो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। बीजेपी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाया कि वो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। कांग्रेस का कहना है कि हमने कहीं पर ऐसा, अभी अपन ने इतनी बात करी है, मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो नहीं था कि पाकिस्तान अलग बनना चाहिए, और उस मैनिफेस्टो को हाँ किसने करी थी? कांग्रेस ने तो हाँ करी थी। आजादी के पहले किसका मैनिफेस्टो था ये? मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो। तभी तो देश का बंटवारा हुआ। वो कह रहे हैं कि एक भी बार वो शब्द दिखाइए जहां हमने मुस्लिम शब्द लिखा। वो बोल रहे हैं फेयर शेयर टू द माइनॉरिटीज। ये सब बच के रास्ते निकलने के हैं, जनता सब जानती है, इससे बचने ही नहीं है। अगर आप जी भी इस मानसिकता से आते हैं कि वो हमारी पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक पे प्रश्न उठाते हैं, सेना पे प्रश्न उठाते हैं, आज भी वो 370 के हटने का दुख मनाते हैं, तो ये क्या बताना चाहते हैं? आज भी जय श्री राम कोई बोलता तो उनको कष्ट होता है, तो ये जय श्री राम से उनको कष्ट क्यों है? आज बताइए, पूरा इतना टाइम हो गया, क्यों दर्शन करने नहीं जा रहे हो आप भगवान राम के? आप वोट मांगने जा रहे हो जनता के बीच में, लेकिन जो आस्था के केंद्र है, आप आज भी अयोध्या नहीं जाने को तैयार हो। क्यों नहीं जा रहे हो आप? मंदिर पे तो सबका अधिकार, आपने कहा ना जाओ ना। नहीं जाएंगे, वोट कट जाएंगे। तो वोट की निगाह से अगर देखोगे तो जनता माफ कर देगी आप।